हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है कि आईटीआई करने के कितने फ़ायदे हैं और नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शौक या एक ख्वाहिश होता है कि हम इंडियन रेलवे में जॉब करें, और इसी दौरान जब वो जॉब करने जा रहा है तो कम से कम लोको पायलट, जिसको आप ड्राइवर कहते हो, और टेक्नीशियन, इनके लिए तो आईटीआई तो बहुत मैंडेटरी है। लेकिन अगर हम बात करें अपकमिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने बोला है कि ग्रुप डी में भी अगर कोई बच्चा अगर जाना चाहता है तो उनको आईटीआई करना पड़ेगा। ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अपकमिंग डेज में ऐसी जो है तथ्य सामने आ रही है कि ग्रुप डी के लिए भी आईटीआई को लागू कर देगा, तो आपके लिए आईटीआई बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज टॉपिक लिया हूं कि आईटीआई जो है आप अगर करते हो तो इसीलिए आईटीआई की कितनी जरूरत है, और दूसरा सरकारी नौकरी में खासकर रेलवे की जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत बच्चों का चाहत हो जाता है रेलवे में, चाहे किसी भी पोस्ट की जॉब हो वो करते हैं। तो कैसे करें, हम इन पे भी चर्चा करेंगे, आईटीआई से कैसे नौकरी लगेगी इनकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि जहां तक बात होती है रेलवे की, तो रेलवे में जितने भी पोस्ट आते हैं जैसे कि लोको पायलट, ओके, लोको पायलट, और ये लोको पायलट डायरेक्ट नहीं बनते तो क्या बनते हैं पहले, असिस्टेंट लोको पायलट। क्या बनते हैं जी, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। दूसरा टेक्नीशियन, क्या जी, टेक्नीशियन, है ना। टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, सिग्नल मेंटेनेंस का काम होता है, तो टेक्नीशियन भी, उसके लिए भी आईटीआई, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो जरूरी है कि ये आईटीआई इसमें होना ही चाहिए, आईटीआई आपका होना चाहिए, है ना। आईटीआई है तो आप काम कर जाओगे। लेकिन लोको पायलट में क्या किया है कि बीटेक या डिप्लोमा वाला भी एलिजिबल हो जाता है। अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जो अगर पॉलिसी आई हुई है, जैसे कि ग्रुप डी, अभी ये फिक्स नहीं किया है, तो ग्रुप डी के लिए भी बोला गया, जिसको अपग्रेड करके अभी ग्रुप सी बना दिया गया है ना, ग्रुप सी पोस्ट, अब ग्रुप डी नहीं बोला जाएगा, पोस्टें वही होंगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन जो फॉर्म ग्रुप डी के नाम से आता था अब वो क्या आएगा, ग्रुप सी के नाम से। लेकिन ऐसा भी बोला गया था कि अब ऐसा हो सकता है कि इन पोस्ट के लिए भी, इस पोस्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए जी, आईटीआई। तो आईटीआई देखिए, जहां पे वैकेंसी की संख्या लाखों में होती है, वहां पर अगर आईटीआई मैंडेटरी कर दे तो क्या मामला होगा। तो इसीलिए आईटीआई आपको कर लेना चाहिए। अब क्या सभी को आईटीआई करना चाहिए? नहीं। देखिए, जो फाइनेंशियली, जिसको लगता है हम तो ईएस के लिए जा रहे हैं सर, तो आईटीआई बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसकी फाइनेंशियल, चूंकि रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट टेक्नीशियन में वही बच्चा जाना चाहते हैं, एक तो जिसकी लोको पायलट टेक्नीशियन में जिसको एकदम डेडिकेशन होता है, जहां पर फाइनेंशियल स्थिति लोगों की बहुत अच्छी नहीं हो पाती, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब लिया जाए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बच्चे ग्रुप डी या लोको पायलट या टेक्नीशियन के भी जॉब ले लेते हैं, धीरे धीरे स्टडी करते जाते हैं, उसी जॉब से फिर आगे प्रमोट होते जाते हैं, आगे और तैयारी करके और भी जॉब में चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत बच्चे जल्दी जॉब पाने के लिए आईटीआई करके किसी भी इंडस्ट्री या रेलवे में सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है जाने की। ओके, तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट है। या फिर आप कहोगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, क्या इंडस्ट्री के अंदर आप जब जाते हो ना, तो यहां भी आईटीआई मांगता है। टेक्नीशियन के लिए आपको जॉब लग जाता है, अगर प्राइवेट की भी बात करें, अगर हम प्राइवेट की भी बात करें। लेकिन चाहत तो सरकारी की होती है कि नहीं। हमेशा देखोगे सबकी इच्छा तो सरकारी की होती है, तो इसीलिए लगते हैं। तो आईटीआई बहुत जरूरी है, लोगों को कर लेना चाहिए, है ना, जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम बहुत हायर पोस्ट के लिए अभी नहीं कर सकते, हमारे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए प्रोसेस, अपन को तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है फैमिली से, तो अगर शुरुआत दौर में ही कम समय में जॉब लेना चाहते हैं तो आईटीआई करके एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी जैसे वैकेंसी को आप आराम से भर सकते हैं। अभी तक, है ना, अभी तक फिक्स मैंडेटरी नहीं किया है ग्रुप डी का, लेकिन ऐसा बोला गया है कि आने वाले दिनों में ग्रुप डी में के लिए भी आईटीआई जरूरी कर दिया जाएगा। एक टेक्नीशियन नॉलेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए।
देखिए लगातार मैं आपको बात करूं कि अगर आपको आईटीआई होता है तो मैं बताऊं बम्पर वैकेंसी जैसे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का अभी 2024 की बात कर रहा हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम भी बहुत सारे वैकेंसी आने के अभी चांसेस है। जैसे 1,35,000 जिसमें कि 60,000 से ज्यादा सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी है। अभी कुछ दिन पहले ही 1,00,000 से ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी के निकले हुए थे। तो इनमें वैकेंसियां वो बहुत होती है तो लोगों की इसलिए जल्दी नौकरी पाने की इच्छा के कारण ऐसा लोग करते भी है और यह सही भी है कि एक स्टेप को फॉलो कर लिया जाए, एक स्टेप को फॉलो किया जाए। इन पे मैं लगातार वीडियोस कवर करते रहता हूं, तो आप आईटीआई से संबंधित किसी भी तरीके के नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, रेलवे ग्रुप को। ओके, हम इससे रिलेटेड आपको बताएंगे। साथ के साथ आईटीआई के बेहतरीन कोर्स कंटेंट भी रेलवे ग्रुप के ऐप पे आपको मिलते हैं। ना मैं यहां पे डिस्कस करूं कि आईटीआई कैसे करते हैं, आईटीआई आपको कब करते हैं, आईटीआई कब होता है। तो आईटीआई जो होता है ये होता है 10th बाद, 10वीं के बाद आप क्या करते हो जी, आईटीआई कर सकते हो। 10वीं के बाद क्या कर सकते हो, आप आईटीआई कर सकते हो। ये आईटीआई अलग अलग पोस्टों के लिए कुछ 1 साल का भी होता है, खासकर इलेक्ट्रीशियन वाले में जाओगे तो 2 साल का होता है। क्या जी, 2 साल का। और कुछ जैसे डीजल मैकेनिक वगैरह कुछ ऐसे पोस्ट भी आईटीआई में बहुत सारे ऐसे मतलब कि डिपार्टमेंट भी होते हैं जो 1 साल का भी होता है। तो कोशिश करिएगा इलेक्ट्रीशियन लेने का, क्या हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए क्योंकि इसमें सीटें बहुत मिलती हैं। सबसे बेस्ट चॉइस जो बच्चे का होता है दैट इज इलेक्ट्रीशियन ब्रांच। क्या, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच, ये बच्चों के ना सबसे चॉइस वाले होते हैं। और नहीं तो दूसरा बच्चा क्या लेता है, फीटर, नहीं तो फीटर। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इलेक्ट्रीशियन की होनी चाहिए जो खासकर 2 साल का होता है और ये आपको काफी वैल्यूएबल एक समय पे प्रोवाइड करेगा। तो आईटीआई कब होता है, आई होप सो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कैसे करें, तो आप इसके फॉर्म आते हैं, आप उस फॉर्म को भरिए और अप्लाई करिए। सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो बहुत सस्ते फीस में आपको क्या होगा, आईटीआई के कोर्सेस के लिए इनरोल हो जाएंगे। आप जाइए वहां से सीखिए, सिखाने का कोशिश करेगा, मतलब सिखाने की कोशिश तो होती है बट बहुत कम लैब वगैरह अवेलेबल है, खासकर किसी भी स्टेट में तो प्रैक्टिकल्स वगैरह कम होते हैं। लेकिन आईटीआई में जो सीख मिलेगी वो आपको बीटेक में भी नहीं मिलता, ये ध्यान रहे। बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है आईटीआई में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बारीकी से बात होती है। लेकिन बड़े बड़े संस्थान जो बीटेक और वगैरह करते हैं इनमें इतनी छोटे लेवल पे चीज़ों को नहीं सिखाया जाता। लेकिन एक आईटीआई वाले बच्चे को बहुत नॉलेज होता है अगर प्रॉपर उसको पढ़ाया जाए, है ना। तो बारीकी से चीजों को डील करते हैं। तो कब करें, ये 10th के बाद करें। कैसे होता है, इसके फॉर्म आते हैं, हर स्टेट में अपने फॉर्म आते हैं, उसको फॉर्म भरिए। कितने साल का करें तो बेहतर है सर, 2 ईयर का करें। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच चुनते हो तो सबसे बेहतर है क्योंकि रेलवे के अंदर एएलपी टेक्नीशियंस वगैरह में सबसे ज्यादा वैकेंसी में जो है हर जगह इलेक्ट्रीशियन का आपको रेलवे के अलावा भी किसी भी इंडस्ट्री में भी जाते हैं या इसरो में जाते हैं, बार्क में जाते हैं, डीआरडीओ में वैकेंसी आती है, कहीं भी इलेक्ट्रीशियन की बहुत बम्पर वैकेंसी आती है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जानकारी मिल चुकी है। कोई और भी जानकारी ऐसा लगता है जो आपको जरूरत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बना के जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।